उत्तराखंड के घनसाली इलाके में सर्वोदय सेवा समूह ने जिस तरीके से असहाय परिवारों के लिए कार्य किया है वो वास्तव में तारीफ के काबिल है। युवा समाज सेवी अनूप विष्ट, अंबिका कंसवाल, धर्मेंद्र नेगी, अरुण विष्ट ने कोरोना महामारी के इस दौर में देखा कि इलाके के गांव में ज़रूरतमंद परिवार, असहाय परिवार वास्तव में सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए हैं। अनूप विष्ट ने अपने मित्रों से ऐसे परिवारों की सहायता करने की चर्चा की। मदद की बात सुनकर सभी दोस्तों ने तुरंत सहयोग करने की बात की और गठन किया गया सर्वोदय सेवा समूह का। इस समय समूह में मौजूदा वक्त में 30 युवक युवतियां ज़रूरतमंद परिवारों की मदद कर रहे हैं। जैसे ही इलाके में सेवा की यह अनूठी पहल शुरू हुई तो आसपास के लोगों ने समूह की आर्थिक रूप से मदद करनी शुरू कर दी। दानी सज्जनों ने सर्वोदय सेवा समूह के इस कार्य की तारीफ की और उन्हें जमकर चंदा दिया, जो आज भी लगातार जारी है। अनूप विष्ट व उनकी पूरी टीम की न केवल उत्तराखंड में बल्कि सोशल मीडिया पर भी जमकर तारीफ हो रही है। दरअसल अनूप विष्ट जी ने अपने निजी खर्चे से जरूरतमंद परिवारों की सहायता करने की योजना बनाई थी, लेकिन उनके संज्ञान में आया, उन्होंने सोचा कि अकेले चलने की बजाय अपने सभी मित्रों को साथ लेकर के चला जाए, ताकि जो भी इलाके के ज़रूरतमंद लोग हैं, जिनको वास्तव में इस महामारी के दौरान ज़रूरत है, उन तक पहुंचा जा सके। वो अकेला सभी गांवों में सभी ज़रूरतमंद परिवारों तक नहीं पहुंच पाएगा। इसी बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने अपने तमाम मित्रों के साथ यह चर्चा की। इसमें अच्छी बात जो सामने आई, अनूप विष्ट के सभी मित्रों ने अनूप विष्ट की इस सोच की न केवल सराहना की, बल्कि उनके निर्णय पर फूल चढ़ाते हुए सभी दोस्तों ने एकजुट होकर इलाके के तमाम ज़रूरतमंद परिवारों की सहायता करने का उस वक्त तक प्रण लिया जब तक कोरोना महामारी पूर्णतः इस इलाके से समाप्त नहीं हो जाती। जैसे ही यह सेवा का कार्य इलाके में शुरू हुआ, अनूप विष्ट व उसकी पूरी टीम की लोगों ने जमकर तारीफ की। इस वक्त स्क्रीन पर आप देख रहे हैं ये सीधी तस्वीरें किस तरह सर्वोदय समूह ज़रूरतमंदों की सेवा कर रहा है। नमस्कार, प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं सर्वोदय सेवा समूह जो हमारी टीम है, जो लगातार निराश्रित, असहाय और निर्धन लोगों की मदद में पिछले 1 महीने से संघर्षशील है। कोरोना काल में जिस भांति आपको पता ही है कि पिछले 2 सालों से लोगों की कैसी स्थिति हो चुकी है। सबसे ज़्यादा अगर किसी पे फ़र्क पड़ा है तो वो है निम्न स्तर के लोगों का, जिनकी आजीविका जो है दिहाड़ी मजदूरी करके चलती थी, और उससे भी ज़्यादा असर जिस पे पड़ा है वो है निराश्रित परिवारों पर, गरीब परिवारों पर। तो अंबिका कंसवाल जी, अरुण विष्ट जी, धर्मेंद्र नेगी जी और मैं स्वयं, हमने यह निर्णय लिया कि क्यों ना एक टीम का गठन किया जाए जो है असहाय निराश्रित लोगों की मदद करे। क्योंकि पहले से हम व्यक्तिगत रूप से सबकी मदद करते आ रहे थे। अंबिका कंसवाल जी अपने क्षेत्र में कर रहे थे, मैं अपने इधर कर रहा था। तो मेरे मन में आया क्यों ना एक संगठित होकर एक टीम बनाकर टीम भाव से इसमें काम किया जाए, क्योंकि हमें व्यक्तिगत कोई स्वार्थ ना हो और नाम आए तो एक टीम का नाम है। तो इस टीम का नाम हमने सर्वोदय सेवा समूह रखा।
जो कि अभी भी लगातार संकटशील है। पहले हम व्यक्तिगत अपने निजी खर्चे पे सेवा दे कर रहे थे, राशन किट जो है उपलब्ध करा रहे थे निराश्रित परिवारों को, और उसमें अब धीरे धीरे जैसे सोशल मीडिया में हमारी पोस्ट वगैरह बढ़ती रहती है, तो लोगों ने भी, स्थानीय लोगों ने भी, जो बाहर में हमारे भाई लोग हैं, उन्होंने भी हमको कहा कि हम भी आपकी इस मुहिम में सहयोग करना चाहते हैं। तो इसीलिए हमने अपना अकाउंट नंबर जो है फिर सोशल मीडिया में डाला, और जिसे अपार जो कहते हैं, देवभूमि के रहने वालों का दिल पहले ही वैसे भी बड़ा होता है, तो दिल खोल कर लोगों ने जो है चंदा दे रहे हैं। कोई 500 रुपये दे रहा है, कोई 151 रुपये दे रहा है, कोई 5000 दे रखा है, किसी ने 35,000 रुपये दिए हैं। तो इस तरह से लगातार कोई राशन की किटें हमें उपलब्ध करा रहा है। तो इसी भांति जो है यह संघर्ष हमारा जो है और सुदृढ़ होता हुआ लगभग हमारे जो मेरा गांव सिलियारा है, इसके इर्द गिर्द के लगभग 12-13 गाँव तक हम सेवा पहुंचा चुके हैं। वैसे ही अंबिका जी अपने ये गुत्तू क्षेत्र में और ये हिंदू क्षेत्र में सेवाएं कर रहे हैं। अभी तक हमने लगभग 200 से ऊपर राशन की किटें 100% असहाय निराश्रित लोगों को दे चुके हैं। नमस्कार दोस्तों, इस कोविड महामारी ने जिस प्रकार से इस मानव रूपी जीवन में मौत का तांडव मचा रखा है, हर किसी प्रकार से मनुष्य जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव डाला है, और सबसे ज़्यादा प्रभाव जो पड़ा है वह गरीब लोगों पर पड़ा है, छोटे लोगों पर पड़ा है। और इसी को देखते हुए अनूप बिष्ट जी और मैंने तथा हमारे काफ़ी सहयोगी हैं, उन्होंने आपस में चर्चा करके एक समूह का निर्माण किया है। सर्वोदय सेवा समूह का नाम दिया हमने इसको। इसमें हम असहाय और ज़रूरतमंद लोगों को राशन वितरित करने का कार्य कर रहे हैं। इसमें जो है हमें कई लोगों से सहयोग मिला है, दोस्तों से सहयोग मिला है, और जिस प्रकार से हमारी टीम लगातार क्षेत्र में जाकर, गांव-गांव में जाकर, घर-घर जाकर जो है ज़रूरतमंद लोगों को राशन वितरित कर रही है, मास्क वितरित कर रही है, सैनिटाइज वितरित कर रही है तथा दवाइयाँ भी दे रही है। धन्यवाद सभी टीम का तथा सभी सहयोगी लोगों का। बहुत अच्छे काम कर रही है, गरीब लोगों की बहुत हेल्प कर रही है, और हम तो कह रहे हैं कि ये आगे बढ़े और आगे से ये काम चलाएं। सर्वोदय सेवा समूह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इनकी टीम को और आगे बढ़ाओ। हम तो कहते हैं कि हमारी गाड़ी का जितना सहयोग हो पाए हम उसको गाड़ी देने के लिए तैयार हैं। कहीं पे हमारे कोई ज़रूरत पड़े, पैसे पूछेंगे तो हम उसको भी हेल्प करने के लिए तैयार हैं, और गाड़ी की भी पूरी व्यवस्था दे रखी हमने नहीं, गाड़ी हम फ्री दे रखी नहीं। मैं सबसे पहले अनूप बिष्ट जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने आज के लिए कोरोना काल में जितने भी आपदाएं में सेवा कर रहे हैं, और मेरा इनसे यही अपेक्षा है जो भी मेरे भाई बहन हैं जो इस सेवा में अपना बढ़ चढ़ के हिस्सा डालना चाहते हैं वो भी अपना सहयोग करें। और जितने भी हमारे लोग यहाँ पे कोरोना काल में, जितने भी भाई हमारे जो जितने जैसे जो परेशान हैं, गरीब लोग, उनके लिए जितने भी आपसे सेवा हो पाती है वो आप अपने परिपूर्ण रूप से करना चाहते हैं। तो इसमें अनूप जी का बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी जिसमें डिवाइड से जितने भी जुड़ने वाले मेरे भाई हैं उनसे मेरा बहुत अनुरोध है कि आप सभी लोग मानव का धर्म का सेवा करें, और मानवता का ही सेवा ही सबसे बड़ी हमारा धर्म है। और जय हिंद, जय उत्तराखंड। सर्वोदय सेवा समूह द्वारा गरीब असहाय लोगों की जिस तरह से हेल्प की जा रही है, जिस हिसाब से लोकल पर्सन आगे बढ़ रहे हैं गरीबों की हेल्प करने के लिए, हमारी आप सभी से अपील है कि आपके एरिया में जितने भी गरीब लोग हैं उनकी आपसे जितनी मदद हो सके उतनी उनकी हेल्प कीजिए, जिससे उन गरीबों को थोड़ा सहारा मिल सके। जिस हिसाब से अंबिका जी, अनूप जी ने जब ये टीम बनाई थी, जिस हिसाब से ये समूह बनाया था, उस समय उस समूह को देख के, जिस हिसाब से ये काम करे उसको देख के हम भी प्रेरित हुए और हम भी टीम के साथ जुड़ गए। और हम भी चाहते हैं कि आप लोग भी टीम के साथ जुड़ें, और जिस हिसाब से आप अभी तक ग्रुप को, इस समूह को हेल्प कर रहे हैं उसी तरह आगे भी हेल्प करते रहें।